झुंझुनू से खबर है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जन आक्रोश यात्रा को लेकर बनाई रणनीति। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शामिल हुए। तो जन आक्रोश यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह इसमें शामिल हुए। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, ये तस्वीरें आपको ये भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ऐश्वर्य, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, इसमें क्या कुछ तमाम चीजें रही हैं और कब तक ये चलने वाली है आगे? देखिए, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के आसपास से शुरू हुई। सबसे पहले इस बैठक में प्रदेश कोर टीम के नेता पहुंचे। हालांकि एक साथ सभी नेता नहीं आए। शुरुआत में अरुण सिंह, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया और अर्जुन मेघवाल थे। तो बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे समेत तमाम नेता पहुंचे। कोर टीम की एक सामान्य बैठक हुई, हालांकि ज्यादा लंबी नहीं चली। और उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का अगर लबोलुबाब समझे, इस बैठक का पूरे निचोड़ की अगर हम बात करते हैं तो इस बैठक में खास तौर पर रणनीति बनाई गई है वो जनाक्रोश यात्राओं की। जनाक्रोश यात्राओं के तहत 60,000 किलोमीटर की प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता यात्राएं करेंगे, जिनमें चौपालें भी होंगी। गांव-गांव जाकर लोगों के साथ जुड़ेंगे और लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और राज्य सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसे लेकर पूरा रोड मैप चंद्रशेखर ने समझाया। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए चंद्रशेखर ने पूरा रोड मैप समझाया। और उसके अलावा इस बैठक में अलग अलग नेताओं के संबोधन हुए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के संबोधन के साथ यह बैठक शुरू हुई और उसके बाद अलग अलग सत्र भी चलते रहे, अपनी अपनी बात भी नेता बोलते रहे। लेकिन जनाक्रोश यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि शेखावाटी में इस बार कार्य समिति की बैठक है। शेखावाटी में भाजपा के प्रमुख नेताओं का जुटना और उनके साथ पूरी टीम का जुटना और प्रदेश भर के करीब 400 से 500 कार्यकर्ताओं के जुटने की बात कही गई है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि पूरे प्रदेश भर में एक तस्वीर पेश की जाएगी। और ऐसे माहौल में जब गुजरात के चुनाव परिणाम आ रहे होंगे, राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री होगी, जो उनकी पूरी यात्रा चल रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी अपने लिहाज से तैयारी कर रही है। इसकी प्राथमिक तौर पर जब चर्चा हुई थी वो जब दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही थी, तो उसके बाद इसकी आगामी रणनीति तैयार की गई। याद कीजिए कि जब बीएल संतोष, चंद्रशेखर, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, ये तमाम नेता एक साथ बैठे थे तो इसे लेकर चर्चा की गई। 4 महीने के कार्यक्रम तय किए गए हैं। 4 महीने के कार्यक्रम किस तरीके से होंगे, अरुण सिंह ने अपनी बात कही है। और आप देख सकते हैं कि झुंझुनू के या आसपास के कार्यकर्ता, झुंझुनू के ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जिनके पास जिम्मेदारियां थी, क्योंकि यहां पर पूरे प्रदेश भर के बीजेपी के नेता आए थे। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और ये जो पूरा प्रीमिसिस हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रीमिसिस में ये बैठक चली है और इन कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की। और अब कुछ देर बाद इस बैठक का विधिवत समापन हो जाएगा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरदार शहर उपचुनाव आ रहे हैं। इसी शेखावाटी में इससे पहले जो उपचुनाव हुआ वो सरदार शहर से पहले सुजानगढ़ का हुआ। सुजानगढ़ में कांग्रेस को जीत मिली, क्योंकि भंवरलाल मेघवाल, जो कि कांग्रेस के ही विधायक थे, उनके पुत्र को टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि सिंपैथी वोट बैंक मिला है, लेकिन बीजेपी को इस बार विश्वास है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा। यहां पर इंतजार इस बात को लेकर भी रहेगा कि सरदार शहर में आखिरकार किस चेहरे पर बीजेपी दांव खेलेगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर सिंपैथी वोट बैंक की बात की जा रही है। तो ओवरऑल ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि अब अलग अलग अंचलों में बैठक आयोजित की जाती है। इससे पहले हाड़ौती में हुई थी, जयपुर में हुई थी, ब्रिज क्षेत्र में एक बैठक हुई थी, मेवाड़ में एक बैठक हुई थी। तो उसके अलावा तमाम बड़े नेताओं के अलग अलग प्रवास हुए, दौरे हुए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, जेपी
नड्डा के कई दौरे हो गए हैं, तो अलग अलग अंचलों में तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, तमाम बड़ी बैठकें हो रही है। तो आप ये तय मानकर चलिए 2023 और 24 की तैयारियां हैं वो परवान पर है। इन तैयारियों का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस, वो भी अपने लिहाज से मजबूत तरीके से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्हें एक बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, तो वो भी अपने लिहाज से तैयारी करते हैं। बीजेपी किस लिहाज से उन्हें जवाब देगी। हालांकि यहां पर बड़े बड़े भाजपा के रणनीतिकार जुटे हैं, चाहे भले ही ओम प्रकाश माथुर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, ये तमाम लोग हैं। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की मौजूदगी रही है। तो वहीं संगठन के तीनों प्रमुख नेता यहाँ चलिए, लगातार जुटे तो हुए ये हैं। बैठक और महत्वपूर्ण रही, आगे की रणनीति इसमें बनी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।